अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा सेशन नंबर 5 है, लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन का, और टॉपिक है हमारा नल वैल्यू ऑपरेशंस। नल वैल्यू ऑपरेशंस में टॉपिक डिस्कशन में सबसे पहले हम सर देखते हैं कि नल वैल्यू ऑपरेशन क्या होते हैं और एसक्यूएल में नल वैल्यूज क्या होती हैं। द एसक्यूएल नल इज द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मिसिंग वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू, एक नल वैल्यू टेबल में एक ऐसी वैल्यू, ऐसी फील्ड होती है जहाँ पे ब्लैंक अपीयर्स हो रही हो, यानी कि वहाँ पे वो खाली हो। जो फील्ड, वो नल वैल्यू कहलाता है, जिसमें ना स्पेस हो और ना ही जीरो हो और ना कोई वैल्यू हो, उसको हम नल वैल्यू बोलते हैं। अ फील्ड विद द नल वैल्यू इज अ फील्ड विद नो वैल्यू। जिसमें कोई वैल्यू ना हो, वो नल वैल्यू कहलाता है। It is very important to understand that a null value is different than a zero value or a field that contains spaces। यानी स्पेस से भी डिफरेंट है और जीरो से भी डिफरेंट है। नल वैल्यू ऐसी वैल्यू एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें कोई वैल्यू ना हो, जिसमें स्पेसेस हो वो नल वैल्यू नहीं होता, जिसमें जीरो हो वो भी नल वैल्यू नहीं होता। सिंटैक्स सर देखते हैं नल वैल्यू का जो टेबल है वो क्रिएट कैसे करना है हमने नल वैल्यू के साथ और नॉट नल के साथ। देखें, एसक्यूएल में हमने टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल कस्टमर्स आईडी इंट नॉट नल, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो आईडी है ये नॉट नल होगी। नेम वारचार जिसमें 20 उसकी लेंथ हो सकती है, और ये भी नॉट नल हो। नेम भी नॉट नल हो, यानी इसमें नेम में ऐसा नहीं हो सकता कि नेम में कोई वैल्यू ना आए, ज़रूरी है कि नेम में वैल्यू आए। एज इंट नॉट नल। और यहाँ पे एड्रेस है और सैलरी है, तो ये एड्रेस और सैलरी के साथ हमने नॉट नल नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि एड्रेस में या सैलरी में कोई ऐसी वैल्यू हो सकता है कि कोई ना वैल्यू ना हो। क्लियर है सर? जी जी। मतलब जब डेटाबेस में हम वैल्यूज इंटर करेंगे तो जी जी तब कोई एरर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आईडी और नेम और एज को कोई वैल्यू नहीं देंगे तो फिर एरर आएगा। फिर एरर आएगा, बिल्कुल सही बात। Not null signifies that column should always accept an explicit value of the given data type. There are two columns where we do not use not null, which means these columns should be null। यानी ऊपर वाले ये जो वैल्यू ये हैं, यहाँ पे जैसे जीएम साहब ने बताया कि अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो एरर आएगा, और एड्रेस और सैलरी में अगर कोई वैल्यू नहीं भी देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमने ये एक टेबल है जिसमें आईडी नेम, जो कि अब ऊपर हमने टेबल क्रिएट किया था, उसमें वैल्यूज इंटर की, और वैल्यूज इंटर करने के बाद हम देख रहे हैं कि दो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे सैलरी नहीं लिखी हुई, यानी नल वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं, सेलेक्ट आईडी नेम एज एड्रेस सैलरी, यानी सारे ही। यहाँ पे अगर हम स्टैटिक लिख देते तो एक ही बात है, आईडी नेम एज और एड्रेस और सैलरी सारे फील्ड्स ही सिलेक्ट हो रहे हैं। फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज नॉट नल। इसका मतलब है कि सारे फील्ड सेलेक्ट हों और रिकॉर्ड वो वाले सेलेक्ट हों जहाँ पे सैलरी नॉट नल हो, यानी जहाँ पे सैलरी दी हुई हो। क्लियर है जी? जी जी बिल्कुल। और इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास, यस। ये रिजल्टेंट टेबल है इस ऊपर वाली क्यूरी का। और नो फॉलोइंग इज द यूजेज ऑफ द इज नल ऑपरेटर, यानी जहाँ पे नल है। नॉट नल का मतलब था कि जहाँ नल नहीं है, और इज नल में वही सेम क्यूरी है, लेकिन वेयर सैलरी इज नल, जहाँ पे सैलरी नल है वो वैल्यूज, वो दो रिकॉर्ड्स अब शो हो रहे हैं नीचे वाले। तो ये था हमारा ठीक है भाई नल साहब। वैल्यू ऑपरेशन। सबसे पहले हम आते हैं नल वैल्यू ऑपरेशन के एमसीक्यूज पे। सबसे पहला एमसीक्यूज है, a dash indicates an absent value that may exist but be unknown, or that may not exist at all।
एक ऐसा कौन सा हमारे पास जो इंडिकेट कर रहा है कि एन एब्सेंट value that may exist but be unknown or that may not exist at all। तो यहाँ पे नल वैल्यू ही है जो इंडिकेट करती है कि वैल्यू हमारे पास नहीं होगी उस फील्ड में। हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। हाँ जी। If the attribute phone number is included in the relation, all the values not need to be entered into the phone number column। This type of entry is given as, अगर एक एट्रीब्यूट है फोन नल नंबर और उसमें नॉट जी सर अगर एक एट्रीब्यूट है फोन नंबर इज इंक्लूडेड इन द रिलेशन जो कि रिलेशन में है और ऑल वैल्यू नीड नॉट टू बी इंटर्ड इनटू द फोन नंबर, अल्लाह आ गया, ठीक है। नॉट टू बी इंटर्ड, तो यहाँ पे नल आए। ठीक हो गया, नेक्स्ट। द प्रेडिकेट इज अ वेयर क्लास कैन इन्वॉल्व बूलियन ऑपरेशन सच एज एंड। जो वेयर क्लास है उसमें एक बूलियन ऑपरेशन यूज हो सकता है जिसको हम एंड कहते हैं, ठीक है जी। रिजल्ट ऑफ द ट्रू एंड अननोन इज डैश फॉल फॉल्स। अननोन इज अननोन, या ये आएगा या फिर ये आएगा। अननोन इज अननोन फॉल्स एंड अननोन इज डैश while unknown and unknown is dash। ये क्या चीज़ है सर, इसकी तो कोई समझ नहीं लगी। अच्छा ये ना एक्चुअली पता है क्या है, जी सर। एक वैल्यू अननोन है, ठीक है, हाँ जी। उनमें से बल्कि दो भी अननोन हो सकती है हाँ और जी। बाकी बाकी भी उन्होंने ट्रू या फॉल्स बताया हो, असल तो में हमने उस जीएम साहब प्रेडिकेट को जज एंड करना। एंड के साथ है ना, वो उसने कहा हुआ है कि वेयर हाँ, क्लास में एंड। इन सभी में एंड है, हाँ जी। एंड द रिजल्ट ऑफ ट्रू एंड अननोन इज, अननोन। द रिजल्ट ऑफ ट्रू एंड अननोन इज, नहीं, ये प्रेडिकेट का मतलब क्या, ट्रू फॉल्स नहीं नहीं, जज करना मतलब? द प्रेडिकेट इन अ वेयर क्लास कैन इन्वॉल्व बूलियन ऑपरेशन सच एज ए एंड। वो कहता है कि प्रेडिकेट जो है यहाँ पे वेयर क्लास में एंड ऑपरेशन अगर यूज करे तो उसमें जो रिजल्ट है ट्रू और अननोन इज अननोन, अननोन इज अननोन का जो फॉल्स होगा और अननोन इज फॉल्स, और अननोन फॉल्स रहेगा जब तक वाइल अननोन एंड अननोन इज अननोन। यानी जब वो जीएम साहब बता रहे थे यहाँ पे कि अगर दो वैल्यूज हमारे पास अननोन हो, जैसे सर इसमें है कि बूलियन ऑपरेशन एंड यूज हो रहा है, ठीक है, और एंड के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर दोनों वैल्यूज, हमने तीन जो स्पेस है ना उसमें वैल्यूज हैं और वो वैल्यूज आ सकती हैं या ट्रू या फॉर या अननोन, या अब हमने तरतीब लगानी है। जी बिल्कुल। यहाँ पे ट्रू आएगा एंड सर अननोन, अननोन इज अननोन और फॉल्स एंड अननोन इज फॉल्स, और फिर वाइल अननोन एंड अननोन इज अननोन अननोन अननोन। अननोन। हाँ, क्योंकि दरमियान में एंड यूज हुआ हुआ है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है फोर। सिलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वेयर सैलरी इज नॉट नल। सिलेक्ट नेम, नेम सेलेक्ट करना है इंस्ट्रक्टर में से जहां पे सैलरी नॉट नल हो। तो इसमें कौन सा सिलेक्ट होगा? बी टपल आ जाएगा। विद नो नल वैल्यू। टपल विल नॉट
with no null value, not null ये value. आएगा। No. अच्छा, in an imply table to include the attributes whose value always have some value. In an implied table to include the attributes whose value always have some value, which of the following constraint must be used? यानी कौन सा वो इम्प्लाइड ना टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट होगा जो कि ऐसी वैल्यू whose value always have some value, जिनमें कुछ नॉट नल हम करेंगे, नॉट नल। नहीं, नॉट नाली है। constraint वो सर ये एक्चुअली कंस्ट्रेंट है ना, हाँ जी रूल है। नल हमने रखना है या नॉट नल है। जी जी अगर बिल्कुल तो हमने नल रखा है तो उसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। नॉट नल में हमने वैल्यूज लाजमी देनी है, जी जी बिल्कुल सर। ये नॉट ये नल रूल है। में रिमूव द टपल्स ऑफ नल वैल्यू, बिल्कुल ऐसी। नॉट नल में जिनमें कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी वही वो हमें हाँ, रिटर्न करेगा। कहते हैं ना कि ऊपर ऑलवेज हैव सम वैल्यू। हाँ अगर जी बिल्कुल ऑलवेज हमने कुछ वैल्यू देनी है तो फिर हम उसको नॉट नल कंस्ट्रेंट दे देंगे। बिल्कुल सर। Using the dash class retain only one copy of such identical tuples, यानी कि कुछ आइडेंटिकल टपल्स अगर हमारे पास हों तो उनमें से कौन सा है जो कि वन कॉपी डिस हमें देगा, हाँ, वो हम डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट आएगा। इसके बाद है सर क्रिएट टेबल, इम्प्लाई आईडी इंटीजर, नेम वारचार, सैलरी नॉट नल। और ये तो टेबल क्रिएट हो गया ऊपर वाली क्यूरी से, और हाँ जी, इसमें और फिर हमने 3 वैल्यूज इंसर्ट की हुई हैं। 3 वैल्यू इंसर्ट की हैं। इसमें हमने कुछ भी, इसमें 3 वैल्यू नहीं बल्कि 2 वैल्यू दी हैं। यहाँ पे ना जीरो दिया है ना नल दिया है। और ये है हमारे पास एक और क्यूरी जिसमें 3 वैल्यू इंसर्ट की हुई हैं। सम ऑफ दीज इंसर्ट वैल्यू विल प्रोड्यूस एन एरर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट। किस में एरर आएगा सर? सी में है। सी में एरर है क्योंकि यहाँ पे या तो हम नल देते या फिर जीरो देते या कोई वैल्यू देते, जी जी, क्योंकि उसमें तो सैलरी में नॉट नल उसने कहा है, ये नल नहीं हो सकता। नल नहीं हो सकती। सही है, बल्कि ठीक है। नल भी नहीं आ सकता, नल भी हम दे ही नहीं सकते क्योंकि नॉट नल कहा उसने। तो यहाँ पे हाँ सी जी, है। प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, नॉट नल, बोथ यूनिक एंड नॉट नल, आइदर यूनिक और नॉट नल, बोथ बोथ यूनिक यूनिक एंड एंड नॉट नॉट यूनिक नल। एंड नॉट नल। So you attempt to query the database with this command: select nv1 100 over quantity known from inventory. Why does this statement cause an error when quantity value are null? अगर क्वांटिटी वैल्यू नल हो तो फिर 100 को क्वांटिटी नल पे डिवाइड करेंगे तो एरर तो आएगा ना। तो द हाँ, मतलब एक्सप्रेशन, वो किसी चीज पे भी डिवाइड नहीं हो हाँ जी, डिवाइडेड बाय अ नल वैल्यू, द एक्सप्रेशन अटेम्प्ट टू तो डिवाइड बाय अ नल वैल्यू। ठीक ठीक है। यही है ठीक, ए ऑप्शन जो हमारे पास। द रिजल्ट ऑफ डैश अननोन इज अननोन, ये ऊपर वाला जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि नॉट नॉट का जो होता है ना रिजल्ट होता है अननोन इज अननोन। वो ना सर एक्चुअली किस चीज का फाल आप यूं कंसीडर कर लें कि फाल किस में आएगा। नाउन रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ नॉट, अच्छा नॉट का, नॉन अननोन इज अननोन। नॉट ऑपरेटर तो चेंज कर देता है रिजल्ट।
ये since अननोन की unknown सर मुझे since unknown does not hold any value, the value cannot have a reserve value. Reverse value. रिवर्स है, रिवर्स वैल्यू। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अगर कोई सही है, अननोन होगी ना तो उसका रिवर्स तो हो नहीं सकता, तो फिर वो वही रहेगी। हाँ जी। तो ये सर हमारा था आज का लेक्चर, सेशन नंबर 5। इंशाल्लाह हम सेशन नंबर जो 6 है उसमें नेक्स्ट एग्रीगेट और सब क्यूरीज का टॉपिक और एक और टॉपिक साथ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो